नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बदलते मौसम में जो एक समस्या लोगों में देखने को मिल रही है कि आपकी जो खांसी है, बुखार के बाद आमतौर पर आ जाती है, बदलते मौसम की वजह से भी खांसी हो जाती है, लेकिन ये काफ़ी लंबे वक्त तक चल रही है। कई हफ्तों तक जो है कुछ लोगों को खांसी जो है वो ठीक नहीं हो रही है। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है इसको लेकर या फिर ये एक सामान्य बदलते मौसम का असर है जो कि थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगा? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो जुड़े हैं। डॉक्टर अवी कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप, पल्मोनरी मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। तो डॉक्टर नमस्कार। अभी शुरुआत इसी से करते हैं कि जो खांसी की समस्या हम देख रहे हैं लोगों में, आमतौर पर जो एक नॉर्मल किसी इंसान की समझ होती है वो ये कि आपको बुखार आया शायद इस वजह से, या मौसम बदल रहा है, या दिल्ली में पोल्यूशन हो जाता है आमतौर पर हवा में, तो वो एक वजह हो सकती है। लेकिन वजह इसकी क्या होती है ये आप थोड़ा समझाइए अपने हिसाब से, डॉक्टर के नजरिए से। देखिए, जो आजकल हम खांसी देख रहे हैं, खांसी बहुत कारणों से होती है। कुछ पेशेंट्स को जैसे होते हैं, दमे के पेशेंट्स होते हैं, उनको खांसी जब मौसम बदलता है तब हो जाती है। जब सर्दी से गर्मी होती है, गर्मी से सर्दी होती है, तब हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि पोल्यूशन इतना है, हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी सीवियर में है, प्लस जो ठंड से गर्मी का जो मौसम ये बदल रहा है, इस वजह से एक खांसी का जो प्रकोप है ये बढ़ता ही जा रहा है। दूसरा चीज़ ये होता है कि आजकल जो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स को वायरल इन्फेक्शंस हो रही है, फ्लू इन्फेक्शंस हो रही हैं, H1N1 इन्फेक्शंस हो रही हैं। तो पोस्ट वायरल जो खांसी है वो बहुत लंबे तक चल रही है और उससे लोग बहुत त्रस्त हैं। अच्छा, फिक्र डॉक्टर साहब इस बात को लेकर इसलिए भी होती है ना कि अब सिम्टम्स काफी मिलते जुलते होते हैं, तो आम लोगों के लिए वो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये होता है कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर आपको घबराना नहीं चाहिए। नॉर्मल सी बात है, मौसम बदलता तो हो जाती है। तो ये कितने वक्त में सामान्य तौर पर अगर खांसी होती है आपको बुखार की वजह से, बदलते मौसम की वजह से, तो ये ठीक हो जाती है? या अगर कितने वक्त तक आप माने कि भाई यहाँ पर अब चिंता की जरूरत है, आप टेस्ट वगैरह करा लीजिए? जनरली अगर पेशेंट्स को वायरल के बाद बुखार नहीं टूट रहा है या भूख कम लग रही है या वजन भी गिर रहा है, तो पेशेंट्स को डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। दूसरी चीज ये होता है कि आम तौर पे हम देखते हैं कि पोस्ट वायरल जो खांसी होती है वो 2 हफ्ते में अपने आप ही खत्म हो जाती है। ज्यादातर मरीजों को एंटी एलर्जिक्स ले लें या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें, उससे ये चीजें ठीक हो जाती हैं। बट जब कभी पेशेंट्स को सांस लेने में परेशानी हो रही हो या बुखार नहीं टूट रहा हो या भूख एकदम खत्म हो जाए, आपका खाना पीना खत्म हो जाए या एक्सेसिव वॉमिटिंग या उल्टी आना या एकदम पेशेंट बिल्कुल बेड पे आ गया, तो आपको फटाफट डॉक्टर से मिलना बहुत अत्यधिक जरूरी होता है। और अगर 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त आपको हो गया है, आपको बुखार भी नहीं है, खांसी नहीं जा रही है, तो ये क्या हो सकता है? जल्दी देखिए, पहली बात तो यही होता है कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो रही है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, फिर एक डॉक्टर से अपने आप को चेक करवाना ज़रूरी होता है। जनरली हम एक्सरे करवा के देखते हैं कि कोई और निमोनिया का कोई साइन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही है। जनरली आजकल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, जिससे आपके लंग कैपेसिटी का पता लग जाता है, कहीं आपके लंग्स में वो फंक्शन कैपेसिटी आपकी कम तो नहीं होगी, आपको सांस की नली में जो मेन बड़ी सांस की नली होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, सांस की नली में कोई रुकावट तो नहीं है, उस वजह से तो नहीं है खांसी हो रही है। तो इससे ये पता लग जाता है कि हम दूसरे चीज़ों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, ये पोस्ट वायरल खांसी ही है जो इनको ये तंग कर रही है। बट कभी कभी पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हमें ये तो पोस्ट वायरल खांसी है, बट कुछ और निमोनिया हो जाता जी। है या कोई टीबी का लक्षण जैसे कि खांसी, बुखार, वजन गिरना, ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, नमूनिया का आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब, क्योंकि नमूनिया नाम जो है वो लोगों ने काफी सुना है। इसके बारे में भी थोड़ा आप बताइए कि ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या आपको नमूनिया भी हो सकता है अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है ज्यादा वक्त तक? देखिए, जनरली आजकल क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत अत्यधिक ज़्यादा है, तो इस वजह से निमोनिया होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। निमोनिया जैसे कि पेशेंट्स को बुखार आना, खांसी, बलगम, सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द, ये सारे सिम्टम्स निमोनिया के पाए जाते हैं। तो अगर पेशेंट का बुखार टूट नहीं रहा है और दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो फटाफट अपने डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए।
और इसमें अगर आप ये खुद भी ठीक हो सकता है क्या, या इसमें ट्रीटमेंट ज़रूरी है, आपको दिखाना ही चाहिए डॉक्टर को? नहीं, देखिए तो अगर उन आपको लग ये रहा है कि आपका इलाज बुखार पे जिन्होंने ध्यान ना दिया हो, या आप कहें कि ज़्यादा वक़्त ले लिया हो? जनरली यही है, जो अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, ये होता है कि बुखार आपका नहीं टूट रहा है, या दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है, या ऑक्सीजन आपकी कम हो गई है, या पेशेंट कंफ्यूजनल स्टेट में चला गया है, सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये सारे एक तरह के डेंजर सिग्नल्स होते हैं, जिसमें हमें फटाफट हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि लंबी खांसी चलती है, तो वो टीबी के लक्षण भी उसमें एक तरह से उसको देखा जाता है, तो ये भी हो सकता है कि इसको भी थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि सब चीजें जो है समझें लोग, कि अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो क्या हो सकता है वो। जनरली देखिए, जो टीबी की खांसी होती है, वो 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी हो रही है आपको, तो हमें हमेशा एक चीज़ टीबी के बारे में सोचना चाहिए, टीबी की जांच, बलगम की जांच करवानी चाहिए। दूसरे जो लक्षण होते हैं, इसमें वजन गिरना होता है, दूसरा खांसी आपकी चलती जा रही है, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, आपको भूख नहीं लग रही है, या आपको छाती में दर्द होनी शुरू हो गई है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस की तरफ आपको हमें एक तरफ से हमें इशारा देते हैं कि हमें अपने डॉक्टर से मिलें, हम अपना उसका जांचें करवाएं और उसका इलाज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे अभी जो, क्योंकि अब तो देख रहे हैं काफी लोगों को जो है ये खांसी की समस्या है, मौसम बदलता तो हो भी जाता है, बुखार वगैरह आ जाता है, तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं उनको? एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए, या कुछ डाइट चलिए देखिए, वगैरह? पोस्ट वायरल कफ में यंग पेशेंट्स को तो एंटीबायोटिक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरली पोस्ट वायरल कफ अपने आप ही ठीक हो जाती है, सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप उसको, आपकी जो इम्यूनिटी है वो उसको ख़त्म कर देती है, और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप सिम्टोमेटिक रिलीफ ले सकते हैं, जैसे अगर बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल ले लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक गले में दर्द हो रहा है, बलगम बन रहा है, तो आप एंटी एलर्जिक ले लीजिए, जिससे ये थोड़ा सा आपके सिम्टम्स कम हो जाएं। और अगर आपको लगता है कि अभी गले में बहुत ज़्यादा, तो गुनगुने पानी के गरारे कर लीजिए। तो ये चीज़ें हैं जो आप नुस्खे ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइम होता है वो निकल जाता है, और 3 से 5 दिन में ये चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाती है। उस दौरान आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से ये नुकसान रहता है कि रेजिस्टेंस होने का रिस्क रहता है, आपकी इम्यूनिटी कम होने का रिस्क रहता है। आगे अगर कोई इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो भी आप रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया जाएगा उसमें। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें जोड़ के देखे जाने लगती हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, या हमारे लंग्स, जिनको बहुत ज्यादा गंभीर कोरोना हो गया था, तो उनके लंग्स पे जो है बहुत असर पड़ा था। तो इस बार कुछ ज्यादा आप ऐसे मामले देख रहे हैं कि लंबी चल रही है खांसी, या आमतौर पर ऐसा होता ही है, हम ध्यान ज्यादा दे रहे हैं? नहीं, इस बार हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी-सी ये खाँसी थोड़ा-सा ज़्यादा लिंगर ऑन कर रही है, ज़्यादा देर तक रह रही है, लोगों को परेशान कर रही है। हो सकता है कि भई हाँ, कुछ पोस्ट कोविड ये हमारी इम्यूनिटी में कुछ ऐसे चेंजेज़ आए हैं, जिस वजह से हम जल्दी-जल्दी वायरल इन्फेक्शंस भी पकड़ रहे हैं। हमारी जो इम्यूनिटी है, जितनी जल्दी हम पहले ठीक हो जाते थे, वो भी कम हो गया है। लंबा समय लग रहा है हम लोगों को बिल्कुल तंदुरुस्त होने में। तो ये चेंजेस तो दिख रहे हैं कि भई इस बार वायरल इन्फेक्शंस का प्रकोप भी ज़्यादा है, फ्लू इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादातर, और जो ये खाँसी है, जो पोस्ट वायरल खाँसी है, ये काफ़ी लंबे दौर तक चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि, वक्त निकालने के लिए और ये जानकारी जो है वो रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, खांसी जो है वो आजकल हो रही है ज़्यादा लोगों को, तो हमने सोचा इस पर एक्सपर्ट्स की राय जो है वो आपके लिए लानी चाहिए। डॉक्टर रवि जैसे कि बता रहे थे कि 2 हफ्ते में आमतौर पर ठीक हो जाती है खांसी, लेकिन इस बार अगर आपको ज़्यादा वक्त तक हो रही है तो आप टेस्ट वगैरह करा लीजिए, या नमूनिया के सिम्टम्स उन्होंने बताया, अगर वैसी कोई समस्या आपको आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है, तो आपको उस तरफ ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं होती है ऐसे केसेस में, लेकिन हाँ, यहाँ पर ध्यान जरूर देखना चाहिए आपको इस बात पर कि कहीं ज्यादा वक्त तक जो है वो आपकी खांसी चल तो नहीं रही है, खुद से ठीक तो इसको हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस तरह और जानकारी के लिए आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार। नमस्कार।